हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल वन एडुट्री एडुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत की कुछ ऐसे नदियों के बारे में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है हिमालयन और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदी। वे नदियाँ जो हिमालय से होकर निकलती है उसे हम कहते हैं हिमालयन नदी, और जो नदियाँ दक्षिण भारत से होकर निकलती है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी जो है कहाँ से होकर निकलती है, तो दक्षिण भारत से होकर निकलती है। दक्षिण भारत से होकर निकलती है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी में जो सबसे प्रमुख नदी है वो है गंगा। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के गंगोत्री, जिसे गोमुख हिमानी भी कहते हैं, ये वहीं से होके निकलती है। तो गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गंगा की उत्पत्ति हुई है गोमुख हिमानी से, यानी कि हम उसे गंगोत्री के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गंगोत्री के नाम से, या गोमुख हिमानी। गोमुख हिमानी। तो गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है? गंगा की जो उत्पत्ति है वो हुई है गोमुख हिमानी यानी गंगोत्री से हुई है। ये गंगोत्री कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। ये गंगा नदी यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरते हुए कहाँ जाके गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी। और ये जो गंगा नदी है इसकी जो लंबाई है ये है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड से एक और नदी बहती है जो यमुना के नाम से जानी जाती है। यमुना नदी ये जो है ये इलाहाबाद के प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है। यदि क्वेश्चन पूछे कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा का नाम गंगा तब पड़ता है जब दो नदी भागीरथी और अलकनंदा आपस में आके मिल जाते हैं। कौन कौन से नदी? तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा ये जब नदियाँ दोनों आपस में मिल जाती है तो क्या रूप लेती है? गंगा का रूप लेती है। किसकी रूप लेती है? गंगा नदी का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय नदी जो है ये दक्षिण भारत से होकर निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ से होकर निकलती है? तो दक्षिण भारत से होकर ये नदी जो है ये निकलती है, दक्षिण भारत से। और किस में जाके गिरती है? तो गिरती किस में है ये नदी? अरब सागर में।
तो आइए जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हर ईयर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के नदियों को 2 भागों में बांटा गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नदियों को कितने भागों में बांटा गया है और वे नदियाँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों भारत के नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है हिमालय और दूसरा है प्रायद्वीपीय, यानी ऑप्शन बी। तीसरा है, हिमालय की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है गोमुख हिमानी से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमुख हिमानी कहाँ स्थित है? तो गोमुख हिमानी जो है गंगोत्री, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा किन किन राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर यह सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। गंगा जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदी कहाँ से निकलती है? तो प्रायद्वीपीय नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? दक्षिण भारत से निकलती है, ऑप्शन डी। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए, पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को कहते हैं मेघना, ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है ये है मांजुली। मांजुली जो है ये किस राज्य में है? तो मांजुली जो है असम राज्य में स्थित है, असम के जोरहट जिले में है। कौन से जिले में है? जोरहट जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे छोटी नदी द्वीप है ये है उमानंदा, ये भी जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है? तो लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत से होके निकलती है। और फ्रेंड्स ये रहा कुछ क्वेश्चंस के नोट्स, ये नोट्स आपको अगले एग्ज़ाम, ये रहा कुछ क्वेश्चन आंसर के नोट्स जो आप अपने नोटबुक में भी उतार सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 क्वेश्चंस है। और भी क्वेश्चंस है, आइए देख लेते हैं। 15 to 26, और ये पेज को भी नोटबुक में उतार लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके सुविधा हो याद करने में। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेज सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।